काळ्या रंगावरून आपली बुद्धिमत्ता हे समजतं असं नाही। काळ्या फुग्यामध्ये जर गॅस भरला तरी तो फुगा उडू शकतो आणि आपल्यामध्ये तसेच जर चांगल्या आदती म्हणजे सवयी असतील तर आपण ही बाकीच्या मुलांसारखी पुढे जाऊ शकतो, शिकू शकतो। पण त्यासाठी आपल्याला भरपूर कष्ट घ्यावे लागतील आणि आपल्याला चांगल्या सवयी आपल्यामध्ये निर्माण कराव्या लागतील। काही ठरवायचं नसतं, ते आपल्या आतमधल्या कलाकाराने आपल्या बुद्धीने ते सगळं ठरवायचं असतं। तो फुगा काळा होता म्हणून तो उडू शकत नाही असं नाही समजायचं। त्याच्या आतमध्ये गॅस भरला की तो पण उडू शकतो। म्हणजे आपण काळे आहोत म्हणून आपण पुढे जाऊ शकत नाही का? आपण प्रॅक्टिस केली, सगळं त्यासाठी प्रयत्न केले, मग आपण कष्ट घेतले तर आपण पण पुढे जाऊ शकतो फुग्यासारखे। धन्यवाद। हर कलर के फुगे तुम्हें का नाम, जैसे कि लाल, काले, पीले, हरे। फिर एक काले रंग का बच्चा था, वो गुब्बारे वाले के पास आके पूछा कि आप काले रंग का क्यों गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या वो काला इसलिए नहीं उड़ाते आप? फिर वो गुब्बारे वाले ने बोला कि नहीं, अब मैं तो सब कुछ उड़ाता हूँ, लेकिन काले रंग के गुब्बारे में मैंने भी गैस भरा, वो भी उड़ सकता है। फिर वो बोला कि मैं भी काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। फिर वो उसने बोला कि गुब्बारे ने बोला कि काला तो क्या हुआ, अगर तुम अच्छा दिखा लोगे, सब लोगों को प्यार से बोलोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, तुमने अच्छा आदत दिखाओगे, तुम भी क्यों आगे नहीं बढ़ सकते अलग बच्चों के साथ। पढ़ने के लिए हमें काले गोरे रंग से मतलब नहीं है, हमें अपने अंदर रिस्पेक्ट और अपने भरोसे, ताकत सब जान लगाकर हिम्मत से काम लेना चाहिए। आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, स्लोवर घर्षण करा, डोळे बंद ठेवायचे, दोन्ही हात एकमेकांना चोळायचे, डोळे बंद, आणि आपले दोन्ही हाताची उब आपल्या डोळ्यांना द्यायची, आपले दोन्ही हात आपल्या चेहऱ्यावरती फिरवायचे आणि हळूवार डोळे ओपन करायचे। रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था, कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा अभी क्या हुआ?
ये तो ऐसे खुश तो जास्त जोरात पण घेऊ नका, स्लोवार घ्या. स्लोवार घ्यायचंय, स्लोवार सोडायचंय. आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरे नहीं दिखते थे। वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था, कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं
काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा अब क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश थे, फिर उदास क्यों हो गए? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल मेरे पास साधन नहीं है, मैं एक काला हूँ, मैं एक गरीब हूँ, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा आगे बढ़ने का संबंध बच्चों के रंग से नहीं है, काले गोरे से नहीं है, साधन के कम और ज़्यादा होने से नहीं है, अच्छी किताबें के होने और अच्छी किताबों के नहीं होने से नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें हैं, जैसे सवेरे उठने की आदत, सच बोलने की आदत, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की आदत, टीचर को रिस्पेक्ट देने की आदत, ज़्यादा पढ़ाई करने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत और दूसरों को मदद करने की आदत। अगर तुम्हारे अंदर ये अच्छी आदतें हैं तो ये अच्छी आदतें तुम्हें गुब्बारे की तरह उड़ा सकती हैं। क्या तुम अपने अंदर आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करके और इन अच्छी आदतों को डाल करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो बेटा? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, हाँ अंकल मैं पूरी बात समझ गया, मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ूंगा, बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ूंगा, अपने अंदर आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करूंगा, अपने ऊपर भरोसा करूंगा, अपने अंदर अच्छी आदत डालूंगा और एक दिन मैं भी आपको गुब्बारे की तरह उड़ करके दिखाऊंगा। और वो काला गरीब बच्चा उस दिन से ज्यादा प्रयास करने लगा, अपने अंदर अच्छी आदत डालने लगा। फुगेवाला असतो, कोण असतो? फुगेवाला. तो काय करत असतो? रोज रंगीबेरंगी काय करत असतो? फुगे उडवत असतो. तो काळा फुगा उडवतो का? नाही. त्या कामामध्ये एक मुलगा येतो, तो असतो काळा. काळा मुलगा बघायला काय म्हणतो की काका तुम्ही रोज हिरवा, पिवळा, निळा प्रत्येक कलरचे काय करतात? फुगे उडवत आहात, पण तुम्ही काळा फुगा का उडवत नाहीये? काळा फुगा काय उडू शकत नाहीये का? असं तो काय करतो? त्या काकाला विचारतो. तर काका काय म्हणतात, बाळा असं नाहीये काय, आपण जर काळ्या फुग्यामध्ये जर हवा भरली तर काळा फुगा उडू शकतो नाही? तसंच जसं आपण रंगीबेरंगी फुग्यामध्ये हवा भरली, काळ्या फुग्यामध्ये हवा भरली तर सगळे फुगे काय उडू शकतात? उडू शकतात. तर तसं तो मुलगा काय करतो? आनंदी होतो की ठीक आहे, काळा फुगा जसं उडू शकतो तसं बाकी सगळे फुगे काय करू शकतात? उडू शकतात. त्याचं म्हणणं काय की काळा आहे, मी पुढे जाऊ शकत नाही, मी अभ्यास करू शकत नाही, मी मागे राहू शकतो, असं तो विचारत, असं त्याच्या काय होतं मनामध्ये. तर तो काय म्हणतो की काळा जरी फुग्यामध्ये आपण हवा भरली तर काळा फुगा पण जसे रंगीबेरंगी फुगे उडतात तसं काळा फुगा पण काय करू शकतो? उडू शकतो. तर ठीक आहे, आता एक मुलगा गरीब आहे आणि एक काय श्रीमंत आहे. श्रीमंत मुलगाच पुढे जाऊ शकतो आणि गरीब मुलगाच मागे राहू शकतो असं काय आहे का? नाही. जसं श्रीमंत मुलाला अभ्यास केला तो पुढे जाऊ शकतो, तसंच गरीब मुलाला अभ्यास केला तो पुढे जाऊ शकतो. जर श्रीमंत मुलाकडे अभ्यासासाठी काहीतरी साहित्य आहे, भरपूर साहित्य आहे, पण गरीब मुलाकडे साहित्य नाही, तर असं आहे का ज्याच्याकडे साहित्य आहे तोच पुढे जाऊ शकतो, ज्याच्याकडे साहित्य नाही तो मागे राहू शकतो, असं आहे का? नाही. त्याच्या अंगामध्ये काय पाहिजे? इच्छाशक्ती पाहिजे, जिद्द पाहिजे की मी अभ्यास करून चांगले मार्क्स काढून मी पुढे जाऊ शकतो, किंवा मला वकील, डॉक्टर, इंजिनियर बनायचं काही स्वप्न आहे ते मी काय करू शकतो? पूर्ण करू शकतो नाही? तसंच गोरा मुलगा आहे, काळा मुलगा आहे. गोरा मुलाने जर अभ्यास केला तरी तो पुढे जाऊ शकतो, काळ्या मुलाने अभ्यास केला तरी तो पुढे जाऊ शकतो. असं भेदभाव कोणता आहे का? नाही. काय आहे भेदभाव? काळा मुलगाच मागे राहतोय आणि काही गोरा मुलगाच पुढे जातोय, असं काय आहे का? नाही. मग काय करायला पाहिजे?
आपण काय केलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे, चांगली मार्क्स आणले पाहिजे आणि जे आपण स्वप्न लहानपणापासून काय ठरवले आहे ते काय करायचे आपण पूर्ण केली पाहिजे. आणि काय करायचं, आपण कधी पण आपल्या रंगावर जायचं नाही. मी काळा आहे, तो गोरा आहे, तो पुढे जाणार, तो अभ्यास करणार असं नाही. जसं रंगीबेरंगी फुग्यामध्ये फुगे उडू शकतात तसं आपण काळ्या फुग्यामध्ये जरी हवा भरली तर कसा काय होऊ शकतो, जसे रंगीबेरंगी फुगे उडतात तसंच काळा फुगावर काय होऊ शकतो. तसंच तुम्ही जरी अभ्यास केला, चांगली मार्क्स आणली तर तुम्ही काय करू शकता, फुग्यासारखं उडू शकता, पुढे जाऊ शकता की नाही. आजपासून तुम्हाला काय करायचे, चांगला अभ्यास करायचे, स्टडी करायचे, चांगले मार्क आणायचे आहे आणि काय करायचे, आपलं स्वप्न साकार करायचं आहे. ठीक आहे. फक्त तुम्ही काय करायचे, आपल्या अंगामध्ये इच्छाशक्ती पाहिजे, जिद्द पाहिजे की मी हे करणार आणि चांगले मार्क्स आणणार आणि फुग्यासारखे उडणार. समजते, सगळ्या स्टोरी समजली. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. एक गुब्बारा बेचने वाला था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते हो, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा, अभी क्या हुआ? अभी तक तो मैं इतने खुश थे, फिर उदास क्यों हो गए? मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूँगा और अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आया ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा, तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब
नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है। क्या चीज से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की